मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? हैं उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और समय पढ़ाई के लिए बिल्कुल लगे होंगे। तो यूं लगे रहिए। शिव एजुकेशन फील्ड के साथ हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना। कक्षा 11 और 12 वाले बच्चों के लिए ये आपका आज पार्ट 6 है। इसके पहले हम लोग 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, अगर आपको ट्रांसलेट सीखना है तो आप लोग क्या करेंगे, जो टेंस है, जितने हमने प्रोग पढ़ाए, आपको यूज पढ़ाए, उन्हें आप रट लेंगे, अभ्यास कर लेंगे और पढ़ते रहेंगे लगातार। तो ये पढ़े क्या होता है। आज हम लोग 40 नंबर स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है। मेजर उस्मान हमारे देश के प्रसिद्ध योद्धा थे, योद्धा हुए। क्या होने या है। तो मेजर उस्मान इज आ फेमस योद्धा, माने वॉरियर, 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 WARRIOR, वॉरियर। तो मेजर उस्मान इज अ फेमस वॉरियर ऑफ आवर कंट्री। मेजर उस्मान इज अ फेमस वॉरियर, वॉरियर ऑफ आवर कंट्री। फिर लिखा है, जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया, तो वेन पाकिस्तान वेन पाकिस्तान इनवेडेड, आक्रमण करना या अटैक्ड, वेन पाकिस्तान इनवेडेड या अटैक्ड ओवर आवर कंट्री। वेन, जब पाकिस्तान इनवेडेड माने आक्रमण किया, ओवर आवर कंट्री, हमारे देश के ऊपर, तो क्या हुआ, तो काम आ जाएगा। तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। क्या उन्हें ही वाज, समझे, तो ही वाज सेंट, ही वाज पैसिव में, ही वाज सेंट। अब चले गया टू डिफेंड, टू डिफेंड, टू डिफेंड ऑफ कंट्री। तो वेन पाकिस्तान इन्वेडेड ओवर आवर कंट्री, ही वाज सेंट टू डिफेंड ऑफ कंट्री। फिर राजौरी के युद्ध में वे मारे गए। क्या उन्हें ही वाज किल्ड, ये पैसिव में है, ही वाज किल्ड इन द बैटल, युद्ध, बैटल ऑफ राजौरी। ही वाज किल्ड, किसी ये बात पैसे में बना हुआ है, ये आपका वाद पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा, में पास्ट कार्य से बनेगा। तो ही वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ राजौरी। फिर क्या हुआ, किंतु उनकी वीरता को हम नहीं भूल सकते हैं। क्या नहीं, बट we cannot but we cannot forget his bravery, वीरता, VRAVERY, ये RY लिखा है।
तो बट वी कैन नॉट फॉरगेट हिज ब्रेवरी, अलग है। उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की, क्या नहीं? तो ही नेवर, कभी नहीं, ही नेवर केयर्ड, he never cared of his life, he never cared of his life। एक बार वे युद्ध में घायल हो गए, कौन? तो once he was wounded, WOUNDD, तो once he was wounded in the battle, एक बार युद्ध में क्या घायल हो गया, कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से चला है, थोड़ा सा पानी ला गया उन्हें, तो some soldier brought, कह सकते हैं फेच भी कर सकते हैं, तो some soldiers brought some soldiers brought a little water, अरे कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा सा पानी लग गया उन्हें, तो some soldier brought a little water from a distance, बहुत दूर से ना भैया, फ्रॉम अ distance फॉर हिम, उनके लिए, क्या होने यार, सम सोल्जर्स, कुछ सिपाही, ब्रॉड माइंड लाइक अ लिटिल वाटर फ्रॉम अ डिस्टेंस फॉर हिम, फिर क्या हुआ, क्योंकि वे प्यासे थे, क्या होने, बिकॉज, क्योंकि he was thirsty, किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं दे रहा, बट दैट ब्रेव मैन डिड नॉट ड्रिंक, तो बट दैट ब्रेव मैन डिड नॉट ड्रिंक दैट वाटर हिमसेल्फ, स्वयं, बट दैट ब्रेव मैन डिड नॉट ड्रिंक दैट वाटर हिमसेल्फ, क्या किया उसने, उन्होंने वह पानी एक दूसरे सिपाही को दे दिया, क्या उन्हें, ही gave that water to another, he gave that water to another soldier, ठीक है, उन्होंने वह पानी दूसरे सिपाही को दे दिया, कुछ देर बाद उनकी क्या मृत्यु हो गई, तो आफ्टर सम टाइम ही डाइड,
ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकते। यहाँ तो वी कुड नेवर, हम क्या, कोई नहीं भूल सकता, नन। तो वी कुड नेवर फॉरगेट, वी कुड नेवर फॉरगेट सच, ऐसे वीर, ऐसे सच ब्रेव एंड दयालु, काइंड मैन। तो ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकते। क्या होने ये, तो वी कुड नेवर फॉरगेट सच ब्रेव एंड काइंड मैन। एक बार फिर देखते हैं, ठीक है। मेजर उस्मान हमारे देश के प्रसिद्ध योद्धा हुए। क्या होने, तो मेजर उस्मान इज, या कह सकते थे, वो भी सही है, ए फेमस वॉरियर ऑफ आवर कंट्री। फिर लिखा है, जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया, उन्होंने तो वेन पाकिस्तान इन्वेडेड, मैंने आक्रमण किया, कहां पे, ओवर, जहां पर भी आक्रमण होता है कंट्री वहां पे ओवर होता है, ओवर आवर कंट्री। फिर क्या हुआ, तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। क्या उन्हें, तो ही वाज सेंट, मतलब वो भेजे गए किसी द्वारा, ही वाज सेंट टू डिफेंड आप कंट्री। ठीक है, राजौरी के युद्ध में वे मारे गए। क्या बनेगा, तो ही वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ राजौरी। ठीक है, किंतु उनकी वीरता को हम नहीं भूल सकते। क्या बनेगा, बट किंतु वी कैन नॉट फॉरगेट हिज ब्रेवरी। अलग लिखा है, उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की। उन्होंने क्या होने, तो ही नेवर केयर्ड फॉर लाइफ, यहाँ पे फॉर लाइफ, अपने जीवन की, फॉर लाइफ। एक बार क्या हुआ, एक बार युद्ध में वो घायल हो गया, तो वंस ही वाज वाउंडेड इन द बैटल, युद्ध में कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा सा पानी ला गया उन्हें, तो सम सोल्जर ब्रॉट अ लिटिल वाटर फ्रॉम अ डिस्टेंस फॉर हिम, क्योंकि वे बहुत प्यासे थे। क्या उन्हें, बिकॉज ही वाज वेरी आ रहा है, ही वाज वेरी, बहुत वेरी हो जाएगा, ठीक है भैया। ही वाज वेरी थर्स्टी, VERY। आगे लिखा है, किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं पिया, बट दैट ब्रेव मैन डिड नॉट ड्रिंक दैट वाटर हिमसेल्फ। उन्होंने वह पानी एक दूसरे सिपाही को दे दिया, उन्होंने वह पानी एक दूसरे प्यासे सिपाही को दे दिया। तो ही गेव दैट वाटर टू अनदर थर्स्टी, थर्स्टी सोल्जर। यहाँ पे थर्स्टी हो जाएगा, THIRST, थर्स्टी सोल्जर, प्यासे सोल्जर को दे दिया। आ जाएगा, क्या ही गेव दैट वाटर टू अनदर थर्स्टी सोल्जर। यहाँ पे थर्स्टी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक भैया। अब क्या हो, कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। क्या होने, तो आफ्टर सम टाइम ही डाइड, वो मर गए। अगर लिखा है, ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकेंगे। क्या होने, तो वी कुड नेवर फॉरगेट सच ब्रेव एंड काइंड मैन। ओके, तो उम्मीद है कुछ समझ में आ गया होगा। अगले देखते हैं, लिखा है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। क्या बनेगा, तो मुंशी प्रेमचंद was a great
लिटरेटर, यहाँ पे लिटरेटर होगा, LITTERATEUR, लिटरेटर। अरे उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे से गांव में हुआ था। क्या होने का? ही वाज बोर्न, मतलब वो पैदा हुए थे। ही वाज बोर्न इन आ सिंपल फैमिली। ही वाज बोर्न इन आ सिंपल फैमिली एंड, एक छोटे से गांव में, एंड आ स्मॉल विलेज। क्या हो रहा है? अगला क्या लिखा है? फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। क्या है? नेवर्थलेस, या एट बार कहते हैं, नेवर्थलेस, फिर भी, नेवरलेस फिर भी, ही became, nevertheless फिर भी, he became very famous, nevertheless he became very famous in all world, in whole world। Nevertheless he became very famous in whole world। अगला क्या लिखा है? हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार। क्या होता? तो he had same कमांड, अधिकार। he had same कमांड काय पे? हिंदी और, he had same command on both languages, on both languages। He had same command on both languages, हिंदी एंड उर्दू। ओके, उपन्यास और कहानियां लिखने में वे कुशल थे। क्या उन्हें? ही वाज एक्सपर्ट, ही वाज एक्सपर्ट, या ही वाज वेरी एक्सपर्ट इन राइटिंग, लिखने में, राइटिंग, WRITN, राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज। ही वाज एक्सपर्ट, या ही वाज वेरी एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज। अगला क्या लिखा है? उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। क्या होने? तो वी फाइंड, क्या होने? क्या होने? वी फाइंड, अब लिखा सजीव, क्या होने? वी फाइंड लाइव, क्या? पोर्टेल, we find life
देयर। वी फाइंड लाइव पोर्ट्रेट माने होता है सजीव चित्रण का, क्या भारतीय समाज का। तो वी फाइंड लाइव पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन सोसाइटी, SOCIETY सोसाइटी। तो वी फाइंड द लाइव पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन सोसाइटी का में उनके उपन्यासों में, इन हिज नॉवेल्स, उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो उनकी तो हिज बुक्स हुआ है। तो हिज बुक्स हैव बीन translated his books have been translated in the most his books have been translated in the most languages, of the world। ठीक है, उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हो, क्या नहीं है। तो हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन द मोस्ट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, क्या नहीं। तो ही इज कॉल्ड नॉवेल एम्परर। क्या किसने संभालते सम्राट होते या फिर एम्परर। ही इज कॉल्ड नॉवेल एम्परर या सम्राट। कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को, आगे लिखा है, वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे, क्या नहीं। He was an expert या successfully and famous teacher। He was an expert या successfully and famous teacher। कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते हैं, क्या नहीं। तो a little educated कहते इवन आ लेमैन, और साधारण आदमी भी। तो यानी तो इवन आ लिटिल एजुकेटेड मैन। तो इवन आ लिटिल
एजुकेटेड मैन रीड तो इवन अ लिटिल एजुकेटेड मैन रीड हिज बुक्स विथ इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट क्या नहीं। तो इवन अ लिटिल एजुकेटेड मैन देख सकते हैं आप लोग, इवन अ ले मैन, तो इवन अ लिटिल मैन मतलब इवन अ लिटिल एजुकेटेड मैन रीड हिज बुक्स विथ इंटरेस्ट। ओके, ये था। एक बार फिर समझ लेते हैं हम लोग। लिखा है मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। क्या होने यार, तो मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट लिटरेटर, है ना। ठीक, लिखा है उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनका जन्म एक साधारण परिवार में एक छोटे गांव में हुआ था। क्या बने, तो ही वाज बोर्न इन अ सिंपल फैमिली एंड अ स्मॉल विलेज। फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। क्या बने, तो हो जाएगा नेवरथलेस ही बिकेम वेरी फेमस इन होल वर्ल्ड। क्या है, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। क्या बने, तो ही हैड सेम कमांड ऑन बोथ लैंग्वेजेस हिंदी एंड उर्दू। उपन्यास और कहानियां लिखने के वे कुशल थे। माने ही वाज एक्सपर्ट या ही वाज एन एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज। अगले क्या है, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। क्या नहीं, मतलब हम लोग पाते, तो वी फाइंड लाइव मतलब है सजीव, पोर्ट्रेल माने होता है चित्रण, तो वी फाइंड लाइव पोर्ट्रेल आप कहेगा इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के में इन हिज नॉवेल्स उनके उपन्यासों में। अगला क्या है, उनकी पुस्तकें लिखा है उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ। क्या बनेगा, तो हिज बुक्स उनकी पुस्तकों हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन द मोस्ट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या बनेगा, तो ही इज कॉल्ड नॉवेल इम्परर या सम्राट। वे एक सफल और लोग पुस्तक थे। क्या बनेगा, तो ही वाज एन एक्सपर्ट या ही वाज अ सक्सेसफुली एंड फेमस टीचर। कम पढ़े लिखे लोग भी कहने, तो इवन अ लिटिल एजुकेटेड मैन रीड हिज बुक्स विथ इंटरेस्ट। लिखा है कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते हैं। क्या बनेगा, तो इवन अ लिटिल एजुकेटेड मैन रीड हिज बुक्स विथ इंटरेस्ट। तो आप सबको देखने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा कि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो यूं ही लगातार पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। आप लगातार पढ़ते रहिए। आप किसी से किसी महीने में कमजोर नहीं है और पढ़ाई ही वो हथियार है जो आपको पूरे विश्व का राजा बना सकता है। क्योंकि आज पढ़ाई के दम पर ही हम लोग अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं। पढ़ाई के दम पर ही हम लोग आज अपनी खुद के
मशीनें, यंत्र बना रहे हैं। पहले हम लोग को बाहर से खरीदना पड़ता था, आज हमारा देश खुद अपनी वस्तुओं को खुद बना रहा है। तो ये ज्ञान के द्वारा ही है। आप किसी मायने में किसी से कमजोर नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बस केवल आप पढ़ते रहिए, आप एक्सपर्ट बनिए, आपके लिए बहुत दरबार खुले हुए हैं। तो यूं ही हंसते रहिए, ईश्वर से कृपा, ईश्वर से प्रार्थना कि आप लोग यूं ही हंसते रहें और जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।